अब देखिए भाई, मैं सीधा अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहला मॉलिक्यूल जिसका क्वेश्चन भी आया हुआ आपके एग्जाम में, दैट इज BeH2, बेरिलियम का। और ये रहा, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, इस बेरिलियम को अलग से लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन यानी कि H2, ये क्या बनाएंगे। तो इस बेरिलियम के पास कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल है, पहले तो ये देखो। अगर आप बेरिलियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लेता हूं भाई, बेरिलियम के पास एक तो 2s ऑर्बिटल है, और एक बेरिलियम के पास आपका 3p के ऑर्बिटल भी है। कौन कौन से, एक 2px है, एक 2py है, और एक 2pz है। जब तक ना बोला जाए स्टूडेंट, आपको जेड एक्सिस को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानना, जब तक ना बोला जाए, है ना। जेड एक्सिस क्या हो जाएगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगी, ध्यान से समझना है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, अब ये क्या होगा, पहले यहाँ पे ये दोनों H2 मिलके क्या बनाएंगे, LgO। अब ये LgO कैसे बनते हैं, पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब ये LgO कैसे बनते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के दिखाऊंगा मैं आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। पहले इससे पहला टास्क क्या है कि आप LgO बनाना सीखो। ये तो किसके, ये तो बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, चलेगी बात, नो प्रॉब्लम। बट यहां पे क्या आएगा, यहां पे LgO आएंगे, किसके, H2 के LgO आएंगे। अब इस LgO को बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आपने LgO को बनाना सीख लिया तो काफी आसानी हो जाएगी आपको। देखो, अब हमारे पास अगर बात की जाए, H2 है और H2 है, तो हाइड्रोजन के पास क्या रहा होगा, 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या रहा होगा, 1s का ऑर्बिटल। तो यहाँ पे वेव फंक्शन की साइन में पॉजिटिव दिखा देता हूं, यहाँ पे भी मैं वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव दिखा देता हूं। देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिमिट्री देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया पूरा ग्रुप थ्योरी का यूज होता है, लेकिन जब भी आप LgO बना रहे हो तो थोड़ा सा इस तरीके का यूज करेंगे तो दैट विल बी बेटर, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन का 1s लिया, यहाँ हाइड्रोजन का 1s लिया, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, मैं वैसे मान रहा हूं समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। LgO बनेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, बेरिलियम का कोई रोल नहीं होता LgO बनने में, बट सिमिट्री को ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे सिमिट्री मान लो भाई, बेरिलियम के पास 2s है, तो 2s की अगर मैं क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, जो 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन भी हमने कौन सा ले लिया, पॉजिटिव वाला। समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए, कंबाइन तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ही LgO बनाएंगे। इसका जस्ट हमने क्या लिया भाई, बेरिलियम के पास 2s है, तो 2s का भी हमने वेव फंक्शन सेम ले लिया, तो ये रहा। अब ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो यहां पे भी सेम साइन और यहां पे भी सेम साइन, तो ये क्या बन रहे हैं, लाइक दैट। अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है ना। अब आप इस साइन को नोट करो, इस पॉजिटिव साइन को और इस पॉजिटिव साइन को नोट कीजिए, इस पॉजिटिव साइन को और इस पॉजिटिव को। या अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है तो सिंपल सा फंडा मैं आप बता देता हूं भाई। देखो, हो सकता है कि इनके साइन कैसे रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहे हो, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोला जाएगा आपका कैसे वाले होंगे, ये कंस्ट्रक्टिव वाले, बॉन्डिंग टाइप से बोल सकते हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन लिया, ये वाला हाइड्रोजन लिया, इसका आपने साइन ले लिया नेगेटिव, इसका साइन आपने ले लिया आपका पॉजिटिव। बट देखो यहां पे अब क्या रखना पड़ता ना बेरिलियम का, यहां पे नेगेटिव दिखाओ, यहां पे पॉजिटिव दिखाओ। तो देखो यहां पे क्या था, बेरिलियम का S था ना, और वो कैसा साइन था, सेम। आपको ये बात बोली गई है कि जो ये LgO बनेंगे, जो LgO बनेंगे वो सेम सिमेट्री। तो यहां देखो आप, नेगेटिव नेगेटिव, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन तो सेम है, तो ये भी देखो। लेकिन इसमें देखो, अगर आप इस हाइड्रोजन को नोट कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन का नेगेटिव साइन है और इस हाइड्रोजन के वेव फंक्शन का पॉजिटिव साइन है। यहां दोनों हाइड्रोजन, इसको देखो, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, साई S1 प्लस में साई 1s, ठीक है ना, दोनों का साइन सेम है। और यहां पे आप क्या बोलेंगे, साई 1s माइनस साई 1s। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पे देखो आप, इन दोनों का साइन नेगेटिव है, आप इन दोनों का साइन नेगेटिव देखिए कि नेगेटिव आ रहा है साइन, ठीक है। हालांकि यहां देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कौन था, ये 2pz था, किसका, बेरिलियम का। ये जस्ट समझाने के लिए है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, रुको, मैं काफी तरीके से समझाऊंगा इसको, और बहुत सारे वेज होंगे समझाने के इसको। तो भाई मैंने यहाँ पे मेन बात क्या नोट करवाई आपको, कि अब जो ये LgO बने ना, इन LgO में और बढ़िया कॉम्बिनेशन ये है कि एक हाइड्रोजन को आप Sa नाम दे दो, एक हाइड्रोजन को आप Sb नाम दे दो, जो इसके ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों क्या हो रहा है, Sa प्लस में Sb, और यहां पे क्या हो रहा है, Sa माइनस में Sb, यानी कि दोनों का साइन अपोजिट है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी फिलहाल यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे दो LgO बन गए हैं। देखो
अब ये जो है ये हाउस क्राफ्ट की बुक है, वहां से मैंने इसको उठाया है। यहाँ पे आप ये देखो, सबसे पहले क्या लिखा, ये हो गया आपका एक्स, एक्स बोले तो बेरिलियम हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एक्स बोले तो बेरिलियम। तो बेरिलियम का 2s दिखाया और बेरिलियम के 2p वाले दिखाए तीनों, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने क्या किया है, यहाँ पे इनके एलजीओ बने हैं। एक एलजीओ कैसे बनेगा स्टूडेंट, एलजीओ फर्स्ट वो कब बना होगा, इन द फेज, जब एक फेज रहा होगा उन दोनों का, यानी कि SA प्लस में SB एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला और ये वाला दोनों सेम फेज में रहे हो। और ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे देखो, अगर इसका साइन पॉजिटिव था, इसका भी पॉजिटिव है। अगर इसका साइन पॉजिटिव था, इस कलर का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, इसका साइन नेगेटिव होगा, तो ये हो गया आउट ऑफ द फेज एलजीओ। तो कितने एलजीओ बने, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे ना उतने ही एलजीओस देखने को मिलेंगे। तो एक एलजीओ ये बन गया और एक एलजीओ ये बन गया। तो पहले आपको यही बात बताई गई थी कि पहले क्या करेंगे भाई, पहले जो आपके एटम्स हैं सेंट्रल एटम को छोड़ के वो एलजीओ बनाएंगे। तो एक इन द फेज बन गया और एक आउट द फेज बन गया, ठीक है। यहां पे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल अप्रोच टू कंस्ट्रक्ट अ क्वालिटेटिव एमओ डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर। देखो मैंने कहा था ना, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये लीनियर है। अभी और भी बताऊंगा इसके बारे में बहुत कुछ। ये बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ना, XH2 मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटरेक्शंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि X के तो वैलेंस ऑर्बिटल्स लेने कौन से, 2s और 2p वाले, एंड हाइड्रोजन फ्रेगमेंट फॉर द क्लियरिटी the lines marking the 2p orbital energy are drawn apart although these atomic orbital are actually degenerate। अब अभी इसको थोड़ी सी देर में समझ में आएगा आपको। पहले है ना, मैं आपको ये एलजीओ वाला फंडा समझा दूंगा ना, तो आपका एक CSR नेट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बेहतरीन वाला। एक तो ये वर्जन समझ में आया होगा। अब मैंने ना ये BeH2 ही 4 बुक से अलग अलग एमओ डायग्राम लिए ताकि आपको क्लियरिटी मिले। आगे देखना, अभी एमओ डायग्राम की कोई बात नहीं चल रही है, अभी एमओ डायग्राम की कोई बात नहीं। पहले सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस है, एलजीओ पे फोकस है, सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस है, एलजीओ पे। इसको भी मैं बाद में क्लियर करता हूं, इस क्वेश्चन को भी बाद में क्लियर करता हूं। इसको, ये तो वही ग्राफ है, ये देखो, यहां से देखिए स्टूडेंट, और बढ़िया क्लियरिटी अगर आपको चाहिए तो आप यहां से देखिए। सबसे पहले यहां पे आप देखो कि ये क्या था भाई, 1s और 1s हाइड्रोजन का। तो जब दोनों के सेम साइन थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहां पे कैसा आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो बना है एलजीओ वो इन द फेज इंटरेक्शन से बना है, और ये जो एलजीओ बना है वो आउट ऑफ द फेज इंटरेक्शन से बना है। एलजीओ को बनना सीखो एक बार भाई, एलजीओ को बनाना सीखो, उसके बाद कोई आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और देखो, अलग वर्जन लेके आया हूं मैं, जितने भी जगह आप चेक करेंगे, यहां देखो आप, ये देखो इन दोनों का साइन कैसा, S+S मतलब क्या है, इन द फेज। क्या हुआ यहाँ पे, इन द फेज इंटरेक्शंस, और S-S मतलब इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव। ये रहा एलजीओ, समझ में आ गए, एलजीओ समझ में आ गए जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं BeH2 की, तो वहां पे सबसे पहले X जो था आपका, यानी कि बेरिलियम जो था, उसके तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2s एंड 2p वाले लिए हमने, एंड H2 जो था उसके हमने एलजीओ बनाए। एलजीओ में भी 2 टाइप के एलजीओ बने, एक इन द फेज और एक आउट ऑफ द फेज, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होगा, अब यहां पे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब क्या बनेंगे, अब होगी यहां पे मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन। तो हमें ये पता है स्टूडेंट, ये जो S है आपका, S 2s का S, एंड ये वाला जो एलजीओ है, ये दोनों मिलके पहले क्या बनाएंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ रही है बात, एक बॉन्डिंग बनाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे मिलके दोनों। देखो, तो अब ये 2s का, बेरिलियम का 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड एलजीओ में कौन सा, जो इन द फेज वाला था, उन्होंने क्या बनाया, देखो है तो सिग्मा ही, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये SS से बना है, ये SS है, तो ये क्या बनेगा भाई, सिग्मा बन गया बॉन्डिंग, और सिग्मा स्टार बन गया एंटी बॉन्डिंग। समझ में आई बात। अब यहां से देखो क्लियरिटी, अब इन्होंने क्या दिखा रखा है यहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया हो कि भाई ये 2s का 2s, और देखो साइन के ऊपर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, अगर साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर दी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। साइन कन्वेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां देखो ये कैसे बना है, सिग्मा जिरड बोलते हैं इसको, सिग्मा में जो बॉन्डिंग वाले होते हैं उनको जिरड ही बोला जाता है। तो देखो यहां पे देखो, इसका भी साइन पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव, और इसका भी साइन पॉजिटिव, तीनों के साइन कैसे आ गए, पॉजिटिव। तो क्या होगा देखो,
ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो क्या हो गया ये बन गया आपका बीएमओज, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इसी से दूसरा जो बना ऊपर, ये देखो, इसी से क्या बना, सिग्मा स्टार, सिग्मा जिरड स्टार। ये कैसे बना हुआ देखो अब देखो ये जो एलजीओ है ना स्टूडेंट, इसका साइन तो चेंज नहीं होगा। एलजीओ तो फिक्स है, ये पॉजिटिव होगा ही होगा। अब इसका तो साइन हो सकता है ना चेंज। यहां पे देखो ये, इसको हम बोल सकते हैं इन द फेज इंटरेक्शन हुए हैं। और ऊपर देखो ये बना सिग्मा जी स्टार, कैसे बना है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो यहां पे भी पॉजिटिव थे, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। बट अब इसका क्या आ गया, एंटी बॉन्डिंग नेगेटिव आ गया, इसका एंटी बॉन्डिंग आ गया। और डिटेल में समझना चाहते हो तो ऐसे समझो स्टूडेंट, देखो सबसे पहले क्या था, ये आपका 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल था जो एलजीओ बना था, बॉन्डिंग वाला इन द फेज, ये बना। अब यहां पे देखो जो बेरिलियम का 2s है, बेरिलियम का 2s, हो सकता है कि वो 2s आपका, उसका वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी भी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये तो एलजीओ है पक्का इन द फेज वाला, ये तो चेंज नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो सकती है स्टूडेंट, कि ये जो एलजीओ है इसका वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव रहा हो। तो यहां पे कैसा होगा, ये देखो पॉजिटिव बॉन्डिंग, ये क्या बन गया, सिग्मा जिरड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये क्या बन गया, ये देखो ये वाला और ये वाला क्या बन गया, इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। समझ में आई। और सिग्मा ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम का एस यूज किया है, और ये जो आपका एलजीओ बना है ये भी एस एस के कॉम्बिनेशन से बना है। स्टूडेंट क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आया था सीएसआर नेट में इसी बार जून 23 में, और वहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। एक ग्राफ देखो, इसको क्या मैं एस ए बोल दूं, भाई ये जो एस का एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको मैं जस्ट एस ए बोल देता हूं, इसको मैं एस बी बोल दूं, और इसको मैं एस नोट बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, इसको मैं एस नोट, ठीक है। सेम इसको भी आप एस ए ही बोलिए फिलहाल, यहां पे एस ए ही बोलो क्योंकि तो हाइड्रोजन का है ना। इसको भी एस ए बोल दूं, इसको भी एस ए बोल दूं, और इसको एस नोट बोल दूं। ये जो बना है ना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये कैसे बना होगा स्टूडेंट देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एस ए प्लस में एस नोट प्लस में एस ए, है ना। अगर देखा जाए तो ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है, ये वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो इन द फेज कंट्रीब्यूशन से बना है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, एस ए, ठीक है, माइनस एस नोट ए, ठीक है, और प्लस एस ए। अब एक बात ध्यान से समझो, यहां पे देखो एस ए प्लस एस ए हो रहा है, इन दोनों का तो सेम है, बट यहां पे ये इसके साथ ये नेगेटिव साइंस हो कर रहे हैं। अब याद करो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था, लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन याद करो, सेम। अब ऐसे भाई देखो आने लग गए हैं अब क्वेश्चन डिटेल में, पहले नहीं पूछता था एग्जामिनर, अब आने लग गए हैं। अब ये इस क्वेश्चन को शायद आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, इस क्वेश्चन को अब आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ कि क्या मामला हुआ होगा यहाँ पे। स्टूडेंट ध्यान से देखना, द फ्लोइंग प्लॉट सिस्टमैटिकली शो द वेरिएशन ऑफ टू मोलिकुलर ऑर्बिटल। कह रहा कि ये psi1 मोलिकुलर ऑर्बिटल है और ये psi2 मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ये दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं किसके लिए, लीनियर ट्राया एटॉमिक मोलिक्यूल A2B। अरे भाई लीनियर ट्राया एटॉमिक A2B, यानी कि देखो A2B बोले तो एक बेरिलियम है और एक क्या है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके। अब आगे देखना, if the atomic orbital corresponding to atom A and B are this and this, और molecular orbital बताओ, ये ग्राफ देख के बताओ कि क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो स्टूडेंट देखो ये आपका A है, इसका जो मैंने अभी बताया एटॉमिक ऑर्बिटल एस ए रहा होगा, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल एस ए रहा होगा, और इस बी का क्या मान लेते हैं, एस नोट। तो देखो तीनों के ग्राफ पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको क्रम। तो इसको क्या बोलेंगे, एस ए प्लस में एस नोट प्लस में एस ए। इनडायरेक्टली बात की जाए ना स्टूडेंट, जो ये psi1 है ना, psi1 क्या है, ये बेसिकली वेव फंक्शन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये कैसे बना, इन तीनों के इन द फेज कंट्रीब्यूशन से, उससे, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि इसका ये वैसा का वैसा है, ये वैसा का वैसा है, इन दोनों का सेम कॉम्बिनेशन है। इसको मैं ये बोल सकता हूं एस ए प्लस में एस ए है, ये दोनों अबव द प्लेन। अब यहां पे देखो ये कम हो गया, इसका मीनिंग समझ रहे हो, देखो ये क्या हो गया, यहां पे माइनस एस नोट लिखोगे कैसे, और ध्यान से समझिएगा इसको, और ध्यान से
पहले क्या हुआ होगा, इसका जो वेव फंक्शन है इसका जो वेव फंक्शन, उनका साइन अपोजिट आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो वेव फंक्शन और इसका जो वेव फंक्शन है उनका साइन भी अपोजिट आएगा, बट इन दोनों का साइन सेम आएगा। ऐसा कौन सा बन सकता है, देखो एस ए पॉजिटिव है, एस ए भी पॉजिटिव है, एस ए इसके साथ नेगेटिव है, एस ए इसके साथ नेगेटिव है, तो ये जो बना ना दिस इज, ये क्या बना था, ये बना था सिग्मा जिरड, और ये क्या बना था, सिग्मा स्टार जिरड। अब यही तो पूछा था, तो साई वन में क्या लिखा भाई हमने, A1, ये तीनों का इन द फेस कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है। C2 नहीं आएगा स्टूडेंट, यहां C1 की बात नहीं होगी क्योंकि दोनों AA ही है। हाँ, अगर ऐसा होता कि ABC होता, ABC, तब आप C1 यूज करते, बट अब यहाँ पे C हम यूज नहीं करेंगे, इसको आप हटा दीजिए एंड आप इसको इसको हटा दीजिए एंड C वाले को हटा दीजिए। अब यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ बीच में नेगेटिव, यहाँ सारे नेगेटिव हटा दो। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले भी करवाया था और अब भी मैंने आपको करवा दिया जब आई बात। तो इसका मतलब पता है क्या है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिए, ये जो बना है ना, वो जो ग्राफ था ना ऊपर वाला ऑप्शन, जो ऊपर वाला दिख रहा था आपको ऐसे, कौन सा, ये वाला जो आपका प्लॉट आया है, ये किसके लिए आया, इसके लिए। और वो जो प्लॉट है वो किसके लिए आया था, इस सिग्मा स्टार के लिए आया था। किसके लिए आया था, सिग्मा स्टार के लिए। स्टूडेंट क्लियरिटी आनी जरूरी है, इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं, और इस एक को ही डिटेल में पढ़ा देंगे तो काफी है, बाकी तो भाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है थोड़ा सा ये। अब आगे सुनो क्या हुआ भाई, ये ठीक था, इसने क्या किया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है तो यहां पे जो 2pz रहा होगा और यहां पे ये वाले जो दोनों रहे होंगे, कौन से, आउट ऑफ द फेज वाले। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बच्चों को समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब क्या हुआ भाई, ये तो हमने पहले बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बना लिए, पहले टाइप का कॉम्बिनेशन करवा। अब देखना, अब बेरिलियम का अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, क्या है, जेड एक्सिस, तो देखो आउट ऑफ द फेज है अब हमारे पास, तो ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन है, और दूसरा क्या है, आउट ऑफ द फेज ये पॉजिटिव साइन है और ये आपका नेगेटिव साइन। अब सबसे पहले देखो, अब जो यहाँ पे pz रहा होगा, आप सभी को पता कि p ऑर्बिटल, अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दोगे, यहाँ पे नेगेटिव दिखा दोगे, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे नेगेटिव दिखा दो और यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दो। स्टूडेंट ध्यान देना इस बात का। तो देखो यहाँ पे साइन कैसे आ रहे हैं वेव फंक्शन के, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा, नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, बॉन्डिंग वाला है ये, कौन सा है, BMOs। और ये देखो यहाँ पे साइन अपोज, यहाँ पे भी साइन अपोज, ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz, और ये भी क्या हो गया, BMOs, ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, ये इन द फेज वाला हम लेके कर चुके हैं। इन द फेज वाले का रिलेशन किसके साथ दिखाया, 2s के साथ, क्योंकि इन द फेज वाले की एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, है ना, इन द फेज वाले की तो एनर्जी कम होती है ना, यहाँ पे देखो थोड़ी सी, ये रहा, तो उसको हमने उसके साथ कंबाइन करवाया और इसको हमने इसके साथ कंबाइन करवाया। अब आपने क्या देखा, ये बन गया एक BMOs। तो यहां आप देखिए, इसमें ये जो बना है ना, सिग्मा अनजिरड बनेगा। अब ये अब सिग्मा अनजिरड, आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था सिग्मा बॉन्डिंग वाले तो जिरड होते हैं। स्टूडेंट वो कहानी अलग थी, यहाँ पे कहानी अलग है। वेव फंक्शन का साइन आप देखेंगे, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साइन सेम नहीं है। तो अब ये अनजिरड बनेगा, तो ये बन गया जी सिग्मा अनजिरड, और ये बन गया आपका सिग्मा स्टार अनजिरड। अब कौन बच गए, 2px बच गया और 2py बच गया। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इनके साथ, तो ये क्या बन गए, नॉन बॉन्डिंग। ये देख लो साइन आप, इसका पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव था, तो पॉजिटिव वाले के पास पॉजिटिव, नेगेटिव वाले के पास नेगेटिव। समझ में आई। इसका साइन यहाँ पे कैसा था भाई, इसका यहाँ पे नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव था, तो नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव। कहानी समझ में आई, कहानी समझ में आई, ठीक है। और अब जो 2px था और 2py था वो क्या रह गए, नॉन बॉन्डिंग रह गए। तो दिस इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर लीनियर। ये सिर्फ बेरिलियम के नहीं बता रहा हूं मैं, अगर कोई भी लीनियर AB2 टाइप का रहा होगा, AB2 टाइप का लीनियर, उसके लिए एमओ डायग्राम यही आएगा, लीनियर है तो। अब देखो भाई स्टूडेंट,
एक बार दोबारा से वापस चलता हूं मैं, हाउसक्राफ्ट बुक में जो दिया हुआ था कॉम्बिनेशन, इसको आप समझ लीजिए। देखो सबसे पहले जो इन्होंने ये वाला वेव फंक्शन बनाया ना फर्स्ट, वो कैसे बनाया होगा, ये पॉजिटिव दोनों इन द फेज वाले थे और इसका भी पॉजिटिव साइन ले लिया, तो ये कौन सा बना था, जो सबसे नीचे था बॉन्डिंग वाला वो। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे बनेंगे भाई, सेंटर एटम ऑफ, ये बन गए नॉन बॉन्डिंग वाले दोनों, नॉन बॉन्डिंग। अब यहां देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये बन गया कौन सा, ये बन गया था बीएमओज इन द फेज एलजीओज का, और ये बन गया था एबीएमओज ना भाई, ना ये क्या बनेगा, देखो ये भी बीएमओज है, बीएमओज है, ये बीएमओ जब है जब दोनों का साइन सेम था इन द फेज जब एलजीओ बना था, और ये भी बीएमओ है लेकिन ये बीएमओ आउट ऑफ द फेज वालों का है, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग। और ये कैसा, देखो नेगेटिव, मान लो पॉजिटिव साइन था तो बीच में नेगेटिव आ गया, कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये आउट ऑफ द फेज, इन द फेज वालों का ही नॉन, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। देखो यहां दोनों का सेम साइन था, यहां भी दोनों का सेम साइन है, और यहाँ पे बीच वाले का साइन पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग बन गया इन द फेज, और ये क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग बन गया आउट ऑफ द फेज। अब देखो इन्होंने भी यही बना के दिखा रखा है, सबसे पहले ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये दोनों बने, और उसके बाद ये बच गए पाई नॉन बॉन्डिंग। क्या बच गए, पाई नॉन बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें इसमें, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें, तो इलेक्ट्रॉन देखो, अगर आप BeH2 की बात करोगे तो बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, और 2 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे कैसे, 1 2 3 4, तो दिस इज होमो, दिस इज होमो। इसको क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड इसमें लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा स्टार, सिग्मा जी स्टार। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं इसकी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था, अभी मैं वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सेम स्टूडेंट, अलग अलग बुक से मैंने BeH2 के जितने भी डायग्राम ले सकता था सारे लेने की कोशिश की है। अब यहां पे देखो 1s को तो वैलेंस में काउंट नहीं करेंगे, अगर आप वैसे देखना चाहते तो देख सकते थे, बेरिलियम का 1s और यहां तो 1s है ही नहीं, तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहता, नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन हमें यहां से लेना देना था, ये इलेक्ट्रॉन बना और ये हमारा होमो हो गया। क्या हो गया, होमो। अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया CSR नेट में, और ये भी आपका जो अलग से पेपर हुआ था ना दिसंबर 2019 में, दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, ऑल इंडिया लेवल पे एक अलग एग्जाम हुआ था, और ये कुछ स्टेट के लिए, 1-2 स्टेट के लिए ये हुआ था, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा था। लेकिन भाई मेरा पर्पज है कि मैं आपको हर एक टाइप का कंसेप्ट बता दूं जिससे रिलेटेड फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ BeH2 इफ इज, क्या होगा, ये कह रहा BeH2 का होमो क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन होगा। ये कह रहा है भाई जो 1s ऑर्बिटल है ना हाइड्रोजन के, उसको एक को आप बोलो SA और एक को बोलो SB, ठीक है, और जो बेरिलियम के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल, S वाले को बोलो S0 या S0, और P वालों को बोलो PX PY PZ। अब बताओ कि होमो कौन है, अब बताओ होमो कौन है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये कह रहा है, कुछ नहीं, उसी को वही क्वेश्चन है, वही वर्जन है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले देखो इस 2s वाले को, अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे बेरिलियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का LGO है, तो इसको क्या बोल दें, इसको S0 बोल दूं, इसको PX बोल दूं, इसको PY बोल दूं, इसको PZ बोल दूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक तो जो बना है दैट इज SA प्लस SB से बना है, जिसको इन द फेज क्या बोलेंगे, जिसको इन द फेज, जहां पे दोनों के साइन सेम थे, और एक यहाँ पे जो LGO बना है वो SA माइनस SB से बना है स्टूडेंट, SA माइनस SB से बना है। तो सबसे पहले अब देखना, यहाँ पे आपको बनाना भी आ जाएगा ये, वैसे तो मैंने वहां से भी एक्सप्लेनेशन दिए। तो सबसे पहले क्या होगा, इस S का और इन दोनों का एक क्या करा दो, इन द फेज, मतलब तीनों का साइन सेम। जब तीनों का साइन सेम हुआ तो ये बना सिग्मा जिरड। ये कैसे बना होगा भाई, ये वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बना है, SA प्लस में S0 प्लस में SB, है ना, वेव फंक्शन के साइन तीनों के सेम, इसलिए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, दूसरी बात ध्यान देना यहाँ पे, दूसरी बात आप इन्हीं से एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। वो एंटी बॉन्डिंग कैसे बना होगा ध्यान देना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट, सिग्मा स्टार
अनजीर्ड या जो भी है, मतलब जीर्ड अनजीर्ड की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, मेन जो टास्क है वो समझो, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वो कैसे बना होगा। मैंने बोला था इनका तो सेम रहेगी कहानी, इन दोनों का चेंज नहीं होने वाला। तो ये जो बना है ना ये वाला, दैट इज SA माइनस S0 प्लस SB। देखो इन दोनों का साइन सेम होगा, प्लस दोनों का प्लस आना चाहिए, और इसके इसने अपना वेव फंक्शन का साइन चेंज किया होगा बीच वाले ने, S0 ने, और इसी का तो वो फेज डायग्राम था। अरे भाई जो अभी डायग्राम आया था एक, कहां गया ये जो डायग्राम आया था, ये इसी का तो बताया था मैंने, ये वाला कि इसी का तो है, ये एंटी बॉन्डिंग तो बताया था, ठीक है ये आ गया, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब इसका P का Z और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे बनेगा बॉन्डिंग। वो कैसे बनेगा ध्यान से देखना, वो क्या बनेगा, बॉन्डिंग बनेगा। और वो कैसे बनेगा ध्यान से देखने वाली बात है। देखो अब ध्यान से ये देखिएगा कि SA माइनस SB तो ऑलरेडी है ही, इन दोनों का साइन तो अपोजिट है ही। अब इस PZ को साइन मैच करना पड़ेगा किसके साथ। देखो अभी अभी मैंने कैसे बताया था भाई, यहां पे इसका साइन कैसा है, ये SA हो गया और ये क्या हो गया SB। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, आउट ऑफ द फेस। अब जो PX आया था, ये इसका साइन कैसा था, पॉजिटिव था, और इसका साइन कैसा था, नेगेटिव था। तो यही तो है यहाँ पे PZ, यही तो है PZ। इससे एक बात समझना क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, ये इसके साथ पॉजिटिव है, ये इसके साथ नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव साइन शो कर रहे हैं बट आपस में नेगेटिव है। देखो ये वाला और ये वाला, ये आपस में तो नेगेटिव साइन है, इनके साथ तो पॉजिटिव है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, SA प्लस में PZ और माइनस में SB। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्या कह रहा हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं भाई, देखो SA पॉजिटिव साइन दिखा रहा है किसके साथ, PZ के साथ, ओके सेम साइन दिखा रहा है, मतलब सेम साइन। SB के साथ भी PZ का सेम साइन है, इसलिए मैंने क्या किया, देखो यहां पे अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव आ गया और ये इसके साथ नेगेटिव दिखाएगा। लेकिन मेन टास्क क्या कि इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए, इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। और अब इनसे जो एंटी बॉन्डिंग बना होगा एक और, वो कैसे बना होगा, वो कैसे बना होगा। देखो अब ये पॉजिटिव था, ठीक है, और अब ये क्या शो करेगा, नेगेटिव, ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव, ये क्या शो करेगा आपका, नेगेटिव। अब यहां पे देखो इन दोनों का साइन भी अपोजिट और बीच वाले का साइन भी अपोजिट, तो इसको बोलेंगे SA माइनस PZ और प्लस क्या बोलेंगे इसको, प्लस SB। मतलब देखो प्लस नहीं माइनस लिखेंगे इसको भी, क्या लिखेंगे इसको भी यहाँ पे, माइनस साइन। देखो इसका पॉजिटिव साइन था, इसका नेगेटिव, ठीक है, और इन दोनों का थोड़ा सा आपको जरूर लग रहा हो कि सेम आ रहा, बट दैट इज डिफरेंट। अब इन्होंने क्या पूछा था, HUMO बताओ कौन है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल बताओ कौन है। तो वो तो ये था बॉन्डिंग वाला है, बॉन्डिंग वाला था। तो यहां पे देखना सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहां गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां गया हमारा, क्वेश्चन ही गायब हो गया, ऐसी क्या बात होगी भाई, क्वेश्चन कहां चला गया हमारा, ये सॉरी ऊपर ऊपर था इसी में, है ना। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले कह रहा है कि पहली बात तो ये देखो, HUMO जो बनेगा ना उसमें PZ का रोल आएगा, ये बात तो मानते हो। यहां पे सारे क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव साइन। ये कौन सा रहा होगा सबसे नीचे वाला, कौन सा, ये वाला रहा होगा जो अभी अभी मैंने बना के दिखाया। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, HUMO नहीं हो सकता, ये HUMO पूछा है। उसके बाद देखो ये भी HUMO नहीं हो सकता, SSS, ये कौन सा, सिग्मा स्टार, कौन सा, ये वाला, ओके ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ध्यान से नोट कीजिएगा मेरी बात को, अब देखना पड़ेगा ध्यान से। ये कह रहा SA और SB, मतलब देखो अब क्या कह रहा ना, ये कह रहा कि जो आपका इन द फेज है ना, SA और SB इन द फेज है, दोनों एक ही फेज में है, दोनों कहां पे है, एक ही फेज में है, यानी कि इसी के साथ करवा दो PZ की, इसके साथ तो हो नहीं सकती भाई, ये तो ऑलरेडी बना चुका है मोलिकुलर ऑर्बिटल, किसके साथ, S0 के साथ। तो इन द फेज वाला PZ के साथ क्यों बनाएगा, अब हमारे पास अवेलेबल ही आउट ऑफ द फेज वाला है तो वही बनाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आया स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, C। करेक्ट आंसर क्या आया स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, C। देखो वही कि SA और SB ये दोनों आउट ऑफ द फेज है, और ये वाला जो PZ है इन दोनों के फेज में है, दोनों के साथ फेज में है, ये दोनों आपस में क्या है, आउट ऑफ द फेज। बट इस ओवरऑल का साइन देखो आप कैसा है, इस ओवरऑल का साइन पॉजिटिव है ना, ओवरऑल इन दोनों को मिला के, और इसका साइन भी कैसा है, पॉजिटिव है इन द फेज। तो ये कौन सा बना था, बॉन्डिंग, कौन, HUMO। HUMO यही तो था भाई। अरे स्टूडेंट कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप,
कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो ये बनाइए। और यही एग्जामिनर ने हमसे पूछा था, यही एग्जामिनर ने हमसे पूछा था क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या आता? सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। और फ्यूचर में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कल को पूछ लेगा बताओ लूमो कैसे बनेगा, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा। और देखो ये पूछ लिया ना, ये जो क्वेश्चन आया ना ग्राफिकल वाला क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू दिस। अगर आपको ये आइडिया था तो ही बता पा रहे थे आप। ये क्वेश्चन अभी जो आया जून 23 में रिसेंटली, तो भाई पॉलीएटॉमिक आजकल पूछे जाने लग गए हैं नेट गेट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूं। क्या हम एमओटी से, क्या हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये पता कर सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या रही होगी, है ना स्टूडेंट। एक बुक में इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ। और यस, लेटेस्ट थ्योरी जो है ना हमारी, वो क्या है? एमओटी ही है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इसके बारे में एक जगह कुछ लिखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी आपको बताया जाए। अब ये देखो, ये उसी बुक का रेफरेंस है जो मैं बता रहा था अभी आपको। इसको मैं उठा के वहां लेके चलता हूँ। कहाँ गया भाई अपना? ये रहा था ना। और इसके बाद हम बात करेंगे आगे। हाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इसके बाद एंड ये यहाँ आ जाओ, ये यहाँ आ जाओ। सब कुछ यहाँ आ गया फिर तो। चलो एक बार कोई नहीं, देखते हैं। तो स्टूडेंट ये देखो, ये कह रहा है, ये क्या, ये देखो इनको एक इस तरीके, इस नाम से भी जाना जाता है भाई इनको। ये जो डायग्राम है, वाल्स डायग्राम ऑफ AH2 मॉलिक्यूल। AH2 मॉलिक्यूल देखो स्टूडेंट, अगर AH2 मॉलिक्यूल है, पॉइंट ग्रुप का भी रोल है लीनियर। मैंने अभी अभी बताया ना कि जो BeH2 है वो लीनियर मान के करो भाई आप, लीनियर। अगर लीनियर नहीं मानोगे ना तो जो LGO बनते हैं फिर उनकी कहानी अलग होती है। तो यहां पे जब आपने लीनियर माना तो ये देखो इन द फेज, ये भी आपका आउट ऑफ द फेज वालों का बॉन्डिंग, ये इन द फेज वालों का बॉन्डिंग, ये आउट ऑफ द फेज वालों का बॉन्डिंग, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग, ये आउट ऑफ द फेज वालों, ये इन द फेज वालों का एंटी बॉन्डिंग, और ये आउट ऑफ द फेज वालों का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये कब था? जब लीनियर थी। है मॉलिक्यूल वही AH2 टाइप का, AH2 टाइप का। अब देखो अगर वो बेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल देखो है वही AB2 टाइप का, मतलब वाटर H2O। अब बेरिलियम की जगह कौन हो गया? ऑक्सीजन। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, है ना। BeH2 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। और H2O के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। कितने हैं? 6 8, मतलब ज्यादा ही है, ठीक है, ज्यादा ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 बोल सकते हो आप टोटल मिला के। तो टोटल मिला के तो अब देखो, अब जो LGO बनेंगे ना स्टूडेंट, दैट इज डिफरेंट, थोड़े से अलग बनेंगे, है ना। उनकी सिमेट्री अब अलग है क्योंकि कॉम्बिनेशन अब अलग तरीके से होगा। देखो है तो वही कहानी। यहां पे भी क्या हुआ? पहले तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या हुआ? इन द फेज बॉन्डिंग बना। ये कैसा था? पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव ये रहा। ये भी क्या बना? बॉन्डिंग बना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा? आउट ऑफ द फेज वालों का, पॉजिटिव नेगेटिव। ये इन द फेज वालों का बॉन्डिंग था। ये दोनों कैसे चले गए भाई? अब इसमें देखो, अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? वहां पे LGO जो बनाए थे आपने, वो 2 LGO थे। ये देखो, एक LGO ये रहा, एक LGO ये रहा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। हाँ, LGO तो वही रहेंगे, यहाँ पे H2 के 2 ही LGO रहेंगे। अब कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों कहाँ चले गए भाई? एक चला गया यहाँ ऐसे, एक ही चला गया यहाँ ऐसे। और अब ऊपर देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाले के साथ बॉन्डिंग और नीचे वाले के साथ एंटी बॉन्डिंग। तो ये रहा। अब ये जो है ना, ये होता है वाटर लाइक स्पीसीज के लिए, वाटर जो बैंड शेप शो करते हैं इसी टाइप में, देखना। तो अब है ना, उसी बुक में क्या बताया इन्होंने? प्रेडिक्टेड मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ AH2 मॉलिक्यूल यूजिंग वाल्स डायग्राम एज द फंक्शन ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 से 2 है तो प्रेडिक्टेड ज्योमेट्री आती है बेंट। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से 4 है तो ज्योमेट्री आती है लीनियर, जैसे कि BH2 का केस हो गया। BH2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बेरिलियम के पास 2 और दोनों हाइड्रोजन के पास 2। उसके बाद देखो, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से 8 है, जैसे कि वाटर के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो 6 होते हैं किसके पास? आपका इसके पास, और 2 होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो ज्योमेट्री कैसी है? बेंट है। अगर आपके पास 9 से 10 वैलेंस, और ये सारा पता कहां का रोल आ रहा है? देखो कैसे आ रहा हुआ रोल। जब आपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए? 4, तो यहां पे भरा 1 2 3 4।
ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये क्या बॉन्डिंग में आ रहे हैं। जब आपने क्या लिए होंगे 5, 1 2 3 4 और 1 5, जब पांचवा इलेक्ट्रॉन भराना वो बॉन्डिंग में ही भर रखा आपने। किसमें भर रखा वो, बॉन्डिंग में। क्योंकि जब आप बेंट शेप की बात करते हैं तो इस टाइप से मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आता है, तो उसमें जो पांचवा मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बनता है वो नीचे बनता है। देखो यहाँ पे कैसे बना हुआ ये, तो ये पॉजिटिव 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 से बन गया हुआ नीचे बॉन्डिंग वाला। एक और की पॉसिबिलिटी जो पहले नहीं थी लीनियर में। तो देखो जब तक आप दोबारा से देख लीजिए इस टॉपिक को, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज, ये देखो एमओ डायग्राम से हम कैसे पता करते हैं कि क्या ज्योमेट्री होगी शेप। तो हमें पता है अगर कोई AH2 टाइप का मॉलिक्यूल है, वो लीनियर कब होगा और वो बेंट कब होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। सबसे पहले अगर मेरे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कहां भरोगे। आप बोलोगे जी मैं यहां पे भी भर सकता हूं, मैं यहां पे भी भर सकता हूं, बट इस मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है इससे, तो मैं कहूंगा यहां भरूंगा भाई, मैं कहूंगा यहां भरूंगा मैं तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा एक है या फिर अभी 2 भी आएगा, देखो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे आप, एक पॉसिबिलिटी यहां भर दो, एक पॉसिबिलिटी यहां, तो ये वाला जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम है, तो जितनी कम एनर्जी वहां पे ज्यादा स्टेबल। तो मैं फिर से यही कहूंगा जब 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेरी ज्योमेट्री जो आएगी उस मोलिक्यूल की, दैट इज बेंट। क्या आएगी स्टूडेंट, दैट इज बेंट। ये हमें एमओ डायग्राम बता रहा है, एंड दिस इज लेटेस्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब जैसे ही मेरे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, कितने आए, 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो 2, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां। और अब यहां पे देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां, हाइयर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मैं कहां पे पसंद करूंगा भरना, लीनियर वाले एमओ डायग्राम में। तो यही है, जब आपके पास 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना, तब हम बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री होगी, तब हम बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसीलिए BeH2 लीनियर होता है। ये बात हमें किससे प्रूव कर दी, ये हमने MOT से प्रूव कर दी कि why BeH2 is linear, why BeH2 is linear। तो हमने क्या किया, हमने देखा भाई BeH2 AX2 टाइप का है ना, मतलब एक सेंट्रल एटम, 2 सराउंडिंग एटम, या AX2 भी ना कहे कि AH2 बोल दो चाहे आप, दैट विल बी बेटर। ये रहा। तो हमने देखा भाई इससे जब AH2 कोई होता है ना, उससे 2 टाइप के एमओ डायग्राम आते हैं। एक लीनियर मान के जब आपने उसमें LGO बनाए होंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाए होंगे, और एक बेंट मान के। ठीक है, अब दोनों में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो हमने क्या देखा कि दो अलग अलग हमने क्या देखे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखे। अब हम क्या देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिल करेंगे जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के मोलिकुलर ऑर्बिटल में आएंगे उस तरीके से। अब जैसे ही आपके पास 5 से 8, क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 5 से 8 इलेक्ट्रॉन में क्यों कह रहा हूं। अब देखो पांचवा इलेक्ट्रॉन जब आप भरने गए तो कहां पे भरेंगे, यहां पे 4 भर चुके, यहां पे भी 4। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन भरोगे यहां नॉन बॉन्डिंग में, है ना, और यहां कहां भरोगे, एंटी बॉन्डिंग में, सॉरी यहां कहां भरोगे, बॉन्डिंग में। ये है जी नॉन बॉन्डिंग वाला, तो ये है नॉन बॉन्डिंग, ये है नॉन बॉन्डिंग, तो ये क्या है, बॉन्डिंग है यहाँ पे इसमें, तो यहीं पे भरोगे ना पांचवा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में क्यों भरोगे, लोअर एनर्जी के मोलिकुलर ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए जब छठा इलेक्ट्रॉन भरने गए आप, 5th के बाद 6th, वो भी आप कहां पे भरेंगे स्टूडेंट, वो भी आप यहीं पे भरेंगे। इसलिए 5 और 6 के लिए क्या हो जाएगी। अब उसके बाद देखो जब आपको 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 7वां 8वां देखो यहाँ पे 7वां जब आप भरोगे, मान लेते हैं ये कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गए थे, यहाँ पे भी 6 हो गए थे। अब जैसे ही आपने 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा, नॉन बॉन्डिंग में भरा जाएगा, बट वो क्या है, डी जनरेट है भाई। ये इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे या ये इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, सिमेट्रिक नहीं है वो। लेकिन यहाँ पे आपने जब एक इलेक्ट्रॉन भरा तो ये ज्यादा स्टेबलाइज है, और उसके बाद ये ज्यादा स्टेबलाइज है, नॉन बॉन्डिंग वाला। वहां तो 2 नॉन बॉन्डिंग है ना, यहाँ तो वहां मतलब ये समझ लो कि यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहां अनपेयर्ड नहीं है, ऐसे समझ लो। तो 8 तक, 5 से 8 तक भी लीनियर। हाँ, अब उसके बाद अगर आप 9वां इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो वो जा रहा है इस एंटी बॉन्डिंग में। किसमें जा रहा है, इस एंटी बॉन्डिंग में, जो कि लोअर एनर्जी का है 9वां। तो उसके बाद आगे जो है ना, फिर वो क्या चलेगी, देखो 9 से 10 लीनियर आ गया ना, 9 से 10 लीनियर आ गया, और 10-12 में फिर से क्या आ जाएगा, 10-12 में फिर से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बैंड। सारा खेल समझ रहे हो किसका है, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी का है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। आगे भी अगर डिटेल में होता ना कोई टॉपिक, वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं है यहां से, देखो लेकिन कितना मजेदार है ना। फ्यूचर में आप देखिएगा इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा मेरे हिसाब से, भाई ये भी पढ़ो, और ये पढ़ना पड़ता है शायद।
अगर एमएससी के सिलेबस में पढ़ो तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलता है। तो ये देख लो भाई, YaH2 लीनियर बैंड, वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? एमओ डायग्राम पे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, और आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे हम एमओ डायग्राम से बता पाते हैं इन चीजों को, है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो वाटर है ना, वाटर का एमओ डायग्राम अलग बनाया गया है। अब जो H2O है, अब हमें ये पता लग गया है तो ये किस टाइप का है, तो ये भी AH2 टाइप का। बट स्टूडेंट यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपको पता लग गया? 8। तो आपको पता लग गया ये तो भाई बैंड आएगा, बैंड, और बैंड आएगा, इसके लिए एमओ डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये रहा एमओ डायग्राम। अब ये कैसे बनता है ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर, इतना डिटेल में नहीं जाएगा, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। जाने को इसी के ऊपर 2 क्लास ली जा सकती है। जैसे मैंने बेरिलियम के एक एक बताए हैं आपको, मैं ऐसे ही वाटर का भी बता सकता हूँ। बट आप इसको ज्यादा ध्यान रखिए, बस डायरेक्ट ध्यान रखिए कि एमओ डायग्राम कैसे होता है। पूछेगा नहीं, एक क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया। तो वाटर में देखो भाई, जब AH2 टाइप की बेंट होती है तो वहां पे जो एमओ डायग्राम आता है वो आता है इस टाइप का। वो किस टाइप का आता है? इस टाइप का, ठीक है। और अब इसमें देखो, इसमें क्या होते हैं? तीन क्या क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? बॉन्डिंग, और 2 एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पे 1 नॉन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे 1 नॉन बॉन्डिंग होता है। क्योंकि अगर आप बात करोगे ना ऑक्सीजन की, जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं 2px, 2py और 2pz, तो 2pz तो बॉन्डिंग वाला बना ही लेगा जैसे नॉर्मल कंसेप्ट बना था। अब यहाँ पे px और py में से भी एक क्या बनाएगा? यहाँ पे ये वाला बनाएगा। या ये अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर का एमओ डायग्राम, H2O का एमओ डायग्राम कैसे दिखता है आपको। सबसे